अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जितनी भी मल्टीविटामिन्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती हैं और जिनके रिजल्ट से लोग मुतमईन हैं, उनके ऊपर हम सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहे हैं। तो आज जिस मल्टीविटामिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़वाइद हैं, इसके अलावा जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की जो मल्टीविटामिन है वो है आइवरेट फॉलिक। आइवरेट फॉलिक बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होती है, स्पेशली जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान बहुत ज़्यादा कॉमनली रिकमेंड किए जाते हैं। इसके कुछ कंस्टिट्यूएंट ऐसे हैं जो कि फॉर मदर हेल्थ और फॉर बेबी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम देखते हैं कि जो आइवरेट फॉलिक है उसकी जो अवेलेबल डोजेज फॉर्म है, तो आपको जो आइवरेट फॉलिक है वो आपको दो डोजेज फॉर्म में मिलेगी। एक आपको टैबलेट फॉर्म के अंदर और दूसरा आपको सिरप फॉर्म में। जितने भी अफराद जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको ज़्यादातर सिरप रिकमेंड किया जाता है और जो 18 साल से ज़्यादा हैं वो ज़्यादातर टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, उनके बारे में और जो हमें इससे जो फ़वाइद हासिल होंगे उसको बारे में हम देखते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जुज़ है वो है फेरस सल्फेट यानी कि आयरन। आयरन हमारे जो ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके ऊपर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, उसका ये जुज होता है आयरन। अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी और हीमोग्लोबिन नहीं तो आपका रेड ब्लड सेल भी सही से फंक्शन नहीं करेगा। और हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करना पूरे जिस्म तक। तो इसलिए आयरन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो अच्छी तरह से बन सकें। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा जो है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये मदर के लिए भी ज़रूरी है और बेबी के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब बनती है जिसकी जो बाद में आपके ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर कन्वर्जन होती है। तो लिहाजा जब अगर न्यूरल ट्यूब सही से नहीं बनेगी तो आपका ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है बेबी का वो सही से नशोनुमा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो है ना आ सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तीसरा जो जुज है वो है विटामिन सी। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, और फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देता, जिसकी वजह से आपके चेहरे में भी निखार आ जाती है। और इसके अलावा फ्री रेडिकल्स की वजह से जो जितनी भी डिजीजेज हैं वो भी जो है ना प्रिवेंट हो जाती हैं। इसके अलावा विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसके अलावा जो आयरन की ऑब्जॉर्प्शन है स्टोमक से ब्लड में उसको भी ये बेहतर करता है। इसमें जो अगला जुज होता है वो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है। B1, B2, B12 और B6 मौजूद होता है जो कि हमारी ब्रेन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। अगला जो जुज है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी जो नेल्स, हेयर्स और स्किन है उसकी हेल्थ के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो हमारे टीथ्स हैं और जो हमारी बोन है उनको मजबूत करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा ये हमारे वेट लॉस के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। एनर्जी का जो आखिरी जुज है वो है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी जो स्किन है उसकी टोन को बेहतर करने के लिए, आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए और इसके अलावा एक्नी वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए भी। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो अगर आप आइवरेट फॉलिक की नॉर्मल डोज इस्तेमाल करें और ज़्यादा दौरानिए लंबे दौरानिए के लिए इस्तेमाल ना करें तो आप जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल ही महफूज रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा दौरानिए के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके डोज को ओवरडोज करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें शामिल है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और इसके अलावा डायरिया, एब्डोमिनल पेन और डिजीनेस है, यानी कि नींद का आना, गुनूदगी का तारी होना, ये शामिल है। अब अगर हम बात करें इसकी डोज की तो डोज इसकी जो रिकमेंडेड डोज है बाकी मल्टीविटामिन की तरह ये भी आपके लिए दिन में एक दफ़ा ले सकते हैं आप आइवरेट फॉलिक। और ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो सुबह का नाश्ता है उससे 1-2 घंटे पहले ले लें ताकि उसकी ऑब्जर्प्शन अच्छे से हो सके बॉडी के अंदर, क्योंकि आपका जो फूड है वो स्पेशली जो आयरन की ऑब्जर्प्शन है उसको अफेक्ट कर सकता है। बाकी मल्टीविटामिन की तरह इस मल्टीविटामिन के लिए भी हम यही रिकमेंड करेंगे कि अपने जो डॉक्टर हैं या आपके जो फार्मासिस्ट हैं उससे आप पूछ कर जो है ना इसका इस्तेमाल शुरू करें।